कुतुब मीनार विवाद पर दिल्ली के साकेत कोर्ट में फैसला आज। याचिका सुनने लायक है या नहीं, अदालत जारी करेगी आदेश। हिंदू पक्ष ने पूजा पाठ की मांग की है इजाजत। विवादित धार्मिक टिप्पणी मामले में दिल्ली में केस दर्ज। पूर्व बीजेपी नेता नवीन कुमार समेत 8 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है यह केस। सामाजिक सद्भाव खराब करने का आरोप लगा है। मौलाना मुफ्ती नदीम और शादाब चौहान का भी इसमें नाम है। नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम प्रदर्शन करेगी। गिरफ्तारी की मांग कर रही है ओवैसी की पार्टी। नूपुर शर्मा के समर्थन में हिंदू महासभा की लखनऊ में पैदल यात्रा होगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल होने के लिए अपील की गई है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने किया नूपुर शर्मा का बचाव। निलंबित करने के पार्टी के फैसले को गलत कहा। बोली, नूपुर को भेड़ियों के बीच अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। मैं नूपुर शर्मा के लिए स्वयं बहुत चिंतित हूं, क्योंकि हमने तो उसको भेड़ियों के झुंड की ओर धकेल दिया है और सब लोगों को इसकी चिंता करनी पड़ेगी। बीजेपी से निष्कासित नेता नूपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन। यूपी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने निकाला मार्च। नूपुर को कड़ी सजा देने की मांग की। बिहार के मुजफ्फरपुर में नूपुर शर्मा के समर्थन में उतरे लोग। हिंदू संगठन ने किया मार्च। समर्थन में जमकर की नारेबाजी। नूपुर शर्मा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नूपुर शर्मा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर का माहौल बिगाड़ने वाला बयान। नूपुर शर्मा पर दिया आपत्तिजनक बयान। इस बयान पर मचा है बवाल। नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल ने प्रदर्शन को टाला। काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने गंगा दशहरा का हवाला देकर प्रदर्शन नहीं करने की बात कही। सूत्रों के मुताबिक कानपुर हिंसा मामले में ईडी कस सकती है शिकंजा। जफर हयात और पीएफआई से जुड़े लोगों के पैसे और फंडिंग की जानकारी भी साझा की जाएगी। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी और 3 आरोपियों की पुलिस कस्टडी पर आज कोर्ट का फैसला आएगा। पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी है। कानपुर हिंसा मामले में एसपी के 3 विधायकों के ग्रुप एडमिन बनने का मामला उजागर। 3 विधायकों का आरोपों से इनकार। बीजेपी ने कानपुर कमिश्नर से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। कानपुर की ही तरह उन्नाव में भी लगे भड़काऊ पोस्टर। अशांति फैलाने की साजिश हुई उजागर। शुक्रवार को बाजार बंद आह्वान का पोस्टर हुआ वायरल। हरकत में आया प्रशासन। डीएम ने सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर शांति बनाए रखने की अपील की। कानपुर हिंसा के बीच हिंदू समन्वय समिति के युवक का वायरल हुआ वीडियो। पुलिस ने आरोपी युवक का गिरफ्तार कर जेल भेजा। वायरल वीडियो में युवक अल्पसंख्यक बुजुर्ग के साथ बदसलूकी करता नजर आ रहा था। दिल्ली पुलिस का दावा, सिंगर मूसेवाला मर्डर केस का मास्टरमाइंड है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। मूसेवाला मर्डर के 5 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। पुणे से गिरफ्तार शूटर महाकाल है, मूसेवाले के हत्यारों का करीबी। मूसेवाला हत्याकांड में एक और बड़ी गिरफ्तारी। पुणे से सौरभ उर्फ महाकाल गिरफ्तार। सौरभ महाकाल की गिरफ्तारी मकोका केस में हुई है, लेकिन पूछताछ मूसेवाला केस और सलमान धमकी मामले में भी होगी। सलमान खान को दी गई धमकी का केस भी अभी तक नहीं सुलझा है। मुंबई पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान धमकी केस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। सलमान खान को धमकी मिलने के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस ने धमकी देने से इनकार किया। कहा, मैंने कोई चिट्ठी नहीं भेजी। ईरान के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद ईरान के दूतावास ने दावा किया कि एनएसए डोभाल ने भरोसा दिया कि पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी।
पैगंबर पर टिप्पणी विवाद के बीच ईरान के विदेश मंत्री ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, ईरान से सदियों पुराने रिश्ते और मजबूत होंगे। भारत के दौरे पर आए अमेरिका के टॉप कमांडर जनरल चार्ल्स फ्लिन का बड़ा बयान, लद्दाख में सीमा के पास चीन का रक्षा बुनियादी ढांचा स्थापित करना चिंताजनक है। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 10:30 बजे बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में एक्सपो का आयोजन किया गया है। निवेशकों और वैज्ञानिकों को जोड़ने का मकसद है। 10 जून को इस कार्यक्रम का समापन होगा। 2 दिन के जम्मू दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आईआईएम के दीक्षांत समारोह में लेंगे हिस्सा। आईआईएम के 214 छात्रों को एमबीए की डिग्रियां देंगे, साथ ही वैष्णो दरबार में लगाएंगे हाजिरी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की रैली में बीजेपी पर बरसे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। नुपुर शर्मा विवाद पर कहा, बीजेपी गलती करे तो देश क्यों माफी मांगे। बोले, बीजेपी में हिम्मत है तो कश्मीर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़े। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की ईडी की हिरासत का मामला आज होगी पेशी। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है सत्येंद्र जैन को। साथ ही ईडी ने सत्येंद्र जैन के करीबियों के यहां से 2 करोड़ 82 लाख रुपए और कुछ गोल्ड कॉइन भी बरामद किए हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से जुड़े विवाद पर एक मामले में राणा दंपति की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। मुंबई पुलिस की याचिका पर आज विशेष अदालत में सुनवाई होना है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख राज्यसभा चुनाव में वोट दे पाएंगे या नहीं, इस पर कोर्ट का आदेश आ जाना है। ईडी ने किया है इस जमानत का विरोध। यूपी में विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव, नामांकन की आखिरी तारीख आज। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने कुछ प्रत्याशियों ने कल नामांकन किया था। 20 जून को वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश की 9, महाराष्ट्र की 5 और बिहार की 2 सीटों पर होना है विधान परिषद के चुनाव। समाजवादी पार्टी की लिस्ट जारी होने के बाद अखिलेश के सहयोगी नाराज हैं। कल महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने गठबंधन से अलग होने का ऐलान किया था। ओम प्रकाश राजभर भी पार्टी भी अखिलेश से नाराज है। बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल की मुसीबत बढ़ी। चुनाव से एक दिन पहले मेघवाल को कोटा पुलिस ने जारी किया दूसरा नोटिस। पुराने मामले में पुलिस ने तलब किया है। ग्रेटर नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की साइट पर किसान अपनी मांगों को लेकर महापंचायत का आयोजन करेंगे। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। राजस्थान में गहलोत सरकार के मंत्री गोविंद राम मेघवाल को सोमपू गैंग ने दी धमकी। 70 लाख की फिरौती उनसे मांगी गई। खाजूवाला बीकानेर से विधायक और प्रदेश सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री है मेघवाल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन। नड्डा पार्टी के जनप्रतिनिधियों और मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। नड्डा साइंस सिटी सभागार में नागरिक सभा में भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, अपने वाले समय में बंगाल में बनाएंगे बीजेपी की सरकार। बंगाल में फिर आमने सामने बीजेपी और तृणमूल। बीजेपी ने पार्टी मीटिंग के लिए कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी को चुना। टीएमसी बोली यह कानून के खिलाफ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सूबे में धर्मांतरण विरोधी कानून की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार अलर्ट रहती है और सभी लोग शांति से रहते हैं। राज्य में पूरी तरह से एकता है। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की बैठक में मानसून से पहले जलभराव से निपटने के लिए तैयारियों पर चर्चा की गई। उपराज्यपाल का पानी भरने वाले इलाकों में क्विक रिस्पांस टीम की तैनाती पर जोर। टारगेट किलिंग का शिकार हुई कुलगाम की टीचर रजनी बाला के परिवार से मिलने पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। 31 मई को आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी रजनी बाला की। कुलगाम में गोपालपोरा के सरकारी हाई स्कूल का नाम टीचर रजनी बाला के नाम पर रखा जाएगा। उपराज्यपाल ने ऐलान किया, आतंकियों ने रजनी बाला की हत्या कर दी थी। मोदी सरकार ने कोरोना के तीसरे साल की खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाई। तुअर उड़द में 300 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। अमरावती और अकोला के बीच एक लेन में 75 किलोमीटर लंबा कंक्रीट की रोड बनाई गई। सिर्फ 105 घंटे में पूरा हुआ यह काम। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस काम के लिए बधाई दी। यूपी के अमरोहा में पुलिस टीम ने हिंसा के हालातों से निपटने के लिए किया अभ्यास। लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले का मॉक ड्रिल किया गया। बिहार के रोहतास में नल जल योजना का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार का अंदाज वायरल हुआ। टंकी पर बनी लोहे की सीढ़ियों से ऊपर चढ़े अधिकारी, खराब पानी की मिल रही थी शिकायत। मुंबई के शास्त्री नगर इलाके में मकान गिरा जिससे एक शख्स की मौत हो गई जबकि 22 लोग घायल हुए हैं। मौके पर रेस्क्यू टीम तैनात है। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में आग लगने से मची अफरा तफरी। एक बिल्डिंग में 80 लोगों को बचाया गया। बिल्डिंग के शीशे तोड़कर रेस्क्यू किया गया। दिल्ली के मंडावली इलाके में भी गोदाम में आग लगने की वारदात हुई। दमकल की 11 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास सुलग रहे हैं जंगल। पुंछ जिले में मेंढर सेक्टर में भड़की आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। कश्मीर के जंगलों में कई जगह आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी सुलग रही है जंगल की आग। अब तक 150 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं। गर्मी की वजह से ज्यादातर जंगलों में आग लगने से बढ़ा हुआ है धुआं। मुंबई में मानसून की पहली बारिश का आगाज होने जा रहा है। 2 दिन से मुंबई में बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक 11 जून को मुंबई में होगी मानसून की दस्तक। महाराष्ट्र के नासिक में मौसम की मार। नासिक के मनमाड़ में तेज बारिश से कई पेड़ गिरे। कई घरों की छत उड़ गई। राजधानी दिल्ली को आज भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। तापमान का पारा 45 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान। भारी गर्मी पड़ने से मौसम विभाग की चेतावनी। जून के आखिर में दिल्ली पहुंचेगा मानसून। इस मौसम में पहाड़ों पर भी इस बार गर्मी का वार ज्यादा नजर आ रहा है। हिमाचल में कई जगह सामान्य से 5-6 डिग्री तक तापमान ऊपर चल रहा है। एक हफ्ते बाद दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत में बादल ला सकते हैं मानसून। जम्मू में भीषण गर्मी की मार से लोग बेहाल। पारा 45 डिग्री तक आ पहुंचा है। भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग अब नदियों और नहरों का रुख कर रहे हैं। देश में एक बार फिर बढ़ी कोरोना केसेस की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 7,240 नए मामले सामने आए। देश में एक्टिव केसेस की संख्या 32,000 के पार पहुंची। दिल्ली के देवली मोड़ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट के मामले में 2 युवती समेत 6 लोग गिरफ्तार किए गए। गलत रास्ते से आने पर स्कूटी सवार युवती से हुआ था विवाद। आगरा में बाइक सवार बदमाशों ने चांदी कारीगर के साथ की लूटपाट। आंखों में मिर्च डालकर लूट की वारदात को दिया गया अंजाम। 33 किलो चांदी लूटकर फरार हो गए दोनों बदमाश। बिहार के कटिहार बरौनी रेल रूट पर यात्री के साथ लूट की वारदात। चलती ट्रेन में यात्री से का मोबाइल छीना गया। लूट की वारदात का वीडियो भी वायरल हुआ। दिल्ली में आईएएस अधिकारी बनकर 30 लोगों के साथ ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक असल में 8वीं पास है यह आरोपी। खुद को आईएएस अफसर बताकर एमसीडी में नौकरी दिलवाने के नाम पर पैसे वसूलता था। मुंबई में सब्जी वालों के खिलाफ कार्रवाई करती ट्रैफिक पुलिस का वीडियो हुआ वायरल। ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर सब्जियां फेंकी थी। दुकानदार कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग। बाबा उड़िया सिटी जानी ना कोरिया सिटी
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।